Hello everyone, welcome to online Peter 24. I am your host Riyan Saxena. Again welcome you on my channel. जो आज है टॉपिक है, जी हाँ, ये पिछली कमेंट में मुझसे किसी ने पूछा था कि सर कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो पाती, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता मैथ्स में। और ये बात सच भी है कि अगर आपकी कैलकुलेशन स्लो है तो जो क्वेश्चन आपको 30 से 40 सेकंड में हो जाना चाहिए वो आपको 1 से 2 मिनट ले जाता है, इवन मोर, उससे ज़्यादा भी। और उसके बाद भी आप श्योर नहीं होते कि वो आंसर सही है या नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लाया हूँ जिसकी वजह से आपको जो थोड़े बहुत पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट है, उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। मैं पहले ही बता दूँ, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, देखिए प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ना मैं ऐसा वादा करता हूँ, ना ऐसा दावा करता हूँ, ना मेरे चैनल में कोई भी बंदा ऐसा है जो आपको बोलेगा कि आप ये कर लो 100% रिजल्ट आएगा। सब कुछ आपकी मेहनत है। सिर्फ सामने वाला आपको गाइड कर सकता है, सामने वाला आपको नॉलेज दे सकता है, उसको अप्लाई करना है, उसको यूज़ करना है, उसको बार बार रिवाइज़ करना, सब कुछ आपके ऊपर है। ये एक जेन्युइन बात है जो मैं बता रहा हूँ। आपको चैनल पे रहना है तो रहिए, नहीं रहना तो मत रहिए, कोई बात नहीं। बस जेन्युइनिटी रखिए, अपने साथ डिसिप्लिन और अपने साथ ईमानदारी रहिए। आपको जॉब मिलेगी, आपकी फैमिली को जॉब मिलेगी, फैमिली को फ़ायदा होगा। आपको जॉब मिलेगी तो आपके मॉम एंड डैड बहुत हैप्पी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड विथ 5। जी हाँ, कोई भी ऐसा 2 नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है और वो 5 के साथ एंड है। जी हाँ, मतलब सेम नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ले लिया 25, आपने ले लिया 35, आपने ले लिया 45। तो ये नंबर देखिए लास्ट में 5 आ रहा है और इनको स्क्वायर निकालना है। तो इसकी जो छोटी सी ट्रिक है वो बहुत सिंपल है, समझिए। 25 इंटू 25, स्क्वायर क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो होता है। तो जो शुरू का यूनिट प्लेस है, इनको तो 25 आएगा ही आएगा। या आप मतलब याद कर लीजिए कि जो भी नंबर एंड विथ 5 होगा, जो लास्ट में 5 होगा जिस नंबर के, आपको उसके एंड में 25 तो आएगा ही आएगा, स्क्वायर कर रहे हो तो। जो ये पहला नंबर है इसमें 1 ऐड होगा, जो 10th डिजिट है। इसको ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपके इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा। जी हाँ, ये बहुत स्लो इसलिए समझा रहा हूँ कि पहला है, उसके बाद मैं आपको फास्ट तरीका बताऊँगा। तो ये स्लो है, तो यानी 6 हो गया, तो आपका आंसर क्या हुआ, 625। अब जैसे 35 लेना है आपको, तो अब जल्दी करेंगे। 5 5 जा 25, ऐड हुआ 1, 4 4 3 जा 12, 12 25, 12 25। अब जैसे और कोई नंबर लेना चाहे आप, तो आप नंबर ले लीजिए, जैसे 55, आपने ले लिया 55। आप जब 55 नंबर ले रहे हैं तो लास्ट में क्या है, लास्ट में 25 फिक्स है, ये ऐड कर लो 1, 6 6 5 30, 3025। अब और भी सिंपल लेना चाहो तो आपने ले लिया 85। अब लिखना ही नहीं है, 5 5 जा 25, 8 में +1 9, 9 8 जा 72, तो 7225। ऐसे आपको लेना है 35। तो 5 5 जा 25, स्क्वायर है ना, 3 4 जा 12, 1 2 2 5। तो मतलब ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि 95 का क्या होता है, आपके 65 का क्या होता है, 25 का क्या होगा और 15 का क्या होगा। ये सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अब आता है कोई भी नंबर का स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि भाई नंबर लास्ट में 5 ही हो, 5 हो तो आपने सीख लिया, लेकिन कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 ना हो उसका भी स्क्वायर करना है। तो देखिए, वैसे तो जो टिप्स है वो ये है कि आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक क्यूब जो है वो याद होने चाहिए। ये तो बेसिक टिप्स है जो आपको याद होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी आपको मानिए कोई ऐसा नंबर है जो 30 से ऊपर है, आपको स्क्वायर करना है, तो आप कैसे करोगे। तो उसका सीधा सा फंडा है, जैसे ये 47 का स्क्वायर, तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर करिए 16, 7 का करिए 49। अब जो ये आपस में अंदर नंबर है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 7 जा 28, और जो स्क्वायर मतलब 2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो गया 56। तो
यहाँ लिख लीजिए 56। देखिए आपको ये प्लेस छोड़नी है और 1 छोड़ना है, उसके बाद लिखना है। तो 9, 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 5 12 और ये 2209। जी हाँ, सिंपल तरीका है 2209। फिर से समझिए, जैसे आपने लिख लिया 53 का स्क्वायर, तो करना क्या है, 53 का स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25, 3 3 जा 09। हमेशा जो वैल्यू लिखनी है वो 2 डिजिट में लिखनी है। आप सिर्फ 9 नहीं लिखोगे 3 के स्क्वायर को, आप 09 लिखोगे। तो 25 09, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो यहाँ आएगा आपका 30। तो ये आ गया 9, ये आ गया 0, ये आ गया 8, ये आ गया 2809। आप चेक कर लीजिए यही नंबर होगा। और आप लेना चाहे जैसे कोई एग्जांपल, तो मैं आपको बताऊँ 63 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, 3 3 जा 09। अब आपको लेना है तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, यहाँ लिख लीजिए 36। तो 9 6 9 3 3 9 6 9, यह आपका 63 का स्क्वायर का आंसर है। कुछ और बताता हूँ, जैसे 72 का स्क्वायर, तो 7 7 जा 49। अब मन में करना है, 2 2 जा 04, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 लिखा है यहाँ पे, तो 4 8 9 5 1 8 4, ये आपका आंसर हो गया। सो देखिए, मैं आपको पहले लंबा बताता हूँ, फिर छोटा प्रोसेस फिर आपको बिना कैलकुलेशन के बता रहा हूँ। यानी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको जैसे ही दिखेगा 25, तो आप सॉल्व नहीं करोगे, सीधे लिखोगे 625। अगर आपको देखा 26, तो मन में निकलेगा 676 सीधे सीधे। अगर निकलेगा 32, तो निकलेगा 1024। मतलब सीधे मन में निकलेगा, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। अब आता है मल्टीपल एनी नंबर विद 99, मतलब कोई भी नंबर को अगर 99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या आंसर होगा, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए ये तो सिंपल है, और बस एक ही कंसेप्ट याद करना है आपको कि कोई भी नंबर है अगर मैं उसको 99 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, इसमें से -1 करना है, और 100 में से ये माइनस करना है। 100 में से वापस देखिए, इसमें से तो -1 करना है और 100 में से ये माइनस करना है। जैसे 23 इंटू 99 है, तो 23 में से -1 गया तो आपका बचा 22, और 100 में से 23 गया तो आपका बचा 77। तो आपका आंसर क्या हुआ, 2277। समझ में आया कुछ? वापस समझाता हूँ। जैसे कोई नंबर है 45 इंटू 99, तो 45 में से -1 करिए 44, 100 में से 45 माइनस करिए 55, 4455। मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि आपको जो नंबर मिलेगा उसमें से आपको 1 माइनस करना है, और जो नंबर मिल रहा है उसको आपको 100 में से माइनस करना है। जो भी आपको नंबर मिल रहा है 37 इंटू 99 है, सपोज़ कीजिए 37 इंटू 99 है, एक बार रुकिए सही लिख दूँ मैं इसको, 37 इंटू 99 है। तो करना क्या है, इस नंबर में से -1 करना है, तो 36, और 100 में से ये नंबर माइनस करना है, तो आप कितने बचेंगे 100 में से आप करोगे तो 63। तो ये आपका आंसर आ गया। कोई भी नंबर, ये नहीं आप रैंडमली कोई भी नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 81 इंटू 99 ले लीजिए, तो आप 80 19, आप ले लीजिए 67 इंटू 99 ले लीजिए, तो 66 इंटू 33, सॉरी 66 33, ये आपका नंबर हो गया। तो कोई भी ऐसा रैंडम नंबर जो आपको पसंद है, और ये आपको होता है कि ये कंसेप्ट मैं आपको बताऊँ अगर, तो इस कंसेप्ट का सीधा सा एक ही फॉर्मूला है कि देखिए कोई भी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, x 100 से, तो वो x 100 होता है, जैसे आपको पता है। लेकिन जब हम 99 कर रहे हैं, तो यानी x में से 1 माइनस होगा ना भाई। अगर मैं 10 को 100 से कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो 1000 होगा। लेकिन जब मैं 9 को 100 से कर रहा हूँ तो वो 9 की सीरीज़ चलेगी ना,
900 होगा ना, तो एक कम हुआ ना, तो इसलिए x में से एक माइनस करते हैं और 100 में से उसको माइनस करते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अब सम बेसिक टिप्स फॉर कैलकुलेशन, ये वो टिप्स है जो नॉर्मल हर जगह काम आती है। अगर ये आ गई ना तो फिर स्क्वायर भी कुछ बहुत सिंपल है, फिर मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप 5 का स्क्वायर पूछे या आपसे स्क्वायर ही पूछ ले या आपके 99 का मल्टीपल पूछे। नहीं पूछे आप क्या कर सकते हो, बेसिक क्लियर रहना चाहिए। कुछ भी पूछे हमें आना चाहिए। ये नहीं है यार कि हमारा लक ने हमारा साथ नहीं दिया, ये हमारा फ्यूचर में हमारा फ्यूचर नहीं है क्या कि यार मैंने जो पढ़ा था वो नहीं आया, मेरे से हमेशा पेपर शिफ्ट हार्ड आ गई। अरे तुम्हें जैसी आई वैसे आई, तुम अकेले थोड़ी पेपर दे रहे हो। आना चाहिए, जो पूछे वो आना चाहिए। जॉब लेनी है तो सिंपल सा तरीका है, आपको माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी हाँ, माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डेली माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो उतना फास्ट होगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया 26 × 30 करना है। अब बंदे बोलते हैं मुझे आता ही नहीं है। अब वैसे तो आप सीधे कर सकते हो 26 को, अगर आप 30 से करोगे तो वैसे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 26 × 30 78 होता है। तो ये तो चलो 780 हो गया। लेकिन मैं आपको पूछूँ 26 × 29 करना है तो बच्चे डर जाते हैं, यार कैसे होगा, 26 × 30 आते हैं। कोई बात नहीं, ये तो आता है। जब 26 को 30 से करोगे वो तो आता है, तो वो 780 होता है। हमें 29 करना है तो एक बार 26 माइनस कर दो, बचा 4, 7 में से 2 गए तो बचा 5, ये बचा आपका 754। सिंपल। आपको करना है 20 × 40, तो 2 4 800। अब आपसे पूछा 20 × 39, तो भाई 800 में से 20 माइनस कर दो, 780। ऐसे सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से करोगे तो आएगा। जैसे आपको करना है 47 × 50। अब यार 47 × 50 आता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 47 × 100 कर लेंगे। 47 × 100 कर देंगे तो ये हो गया 4700। हमें करना है 50, यानी आधा, इसका आधा कर लो तो ये हो गया 2350। सिंपल, बहुत सिंपल बेसिक है जो आपको आने चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन और है, आप ले लीजिए 17 × 18। अब नहीं पता, अब या तो ऐसा कर लो फिर 17 का स्क्वायर करके 17 जोड़ लो, या सिंपल है वो भी मुश्किल है तो 17 को 20 से मल्टीप्लाई कर लो। ये मन में करना है सारा। तो 340, भाई पता ही 17 दूनी 34, तो 340 कितना करना है, 2 माइनस करना है, यानी 34 माइनस कर दो तो 304 आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही बेसिक टिप्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 25 × 26। अब 25 × 26 नहीं पता भाई, 25 तो पता है 625, 25 ऐड कर लो 650। तो ऐसे जो माइंड में टिप्स हैं, ये आपको टिप्स पे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा। ऐसे नहीं कि याद नहीं होता। इवन बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि 17 8 से क्या होता है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो, 17 को 10 से कर लो 170, 34 माइनस कर लो, आपका जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। या फिर और तरीका बताऊँ तो 17 को 8 से करने का है, 10 को 8 से कर लो 80, 7 को 8 से कर लो 56, तो आपका आंसर आ गया 136। समझ में आया? ये और भी अच्छा तरीका है। आपको जो अप्रोच लगे वो करो, लेकिन प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस करोगे तो ही माइंड में कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। माइंड में होगा तो यकीन करना, 3 से 4 मिनट ओवरऑल गैप आ जाएगा आपका बाकी बच्चों से। और 3 से 4 मिनट मतलब बहुत बड़ी बात है यार। जहाँ बच्चे 3 से 4 मिनट में अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो और आपके 3 से 4 मिनट एक्स्ट्रा बच गए तो आप 2 क्वेश्चन और कर सकते हो। और 2 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर। 2 नंबर का मतलब ये भी है कि वो 2 नंबर छूटे भी हो, गलत पूछा जाएगा मानिए तो 0.50 भी बच रहा है आपका, यानी 2.5 नंबर का फ़ायदा हो रहा है आपको पेपर में। और 2.5 नंबर में तो बहुत कुछ हो जाता है। प्री में बच्चे आधे नंबर से रह जाते हैं, बोलते सर प्री नहीं निकला। मीन्स में, चलिए मीन्स में मानता हूँ 1-2 नंबर से रहते हैं, उनको रिजर्व लिस्ट में फ़ायदा होता है कि शायद निकल जाए। लेकिन प्री में कोई फ़ायदा नहीं होता, आधे नंबर से भी रह गए तो रह गए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको चैनल पसंद आया होगा और आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।